कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं समर ट्रेनिंग। पूरा समझाएंगे कि समर ट्रेनिंग होता क्या है, कहाँ से करना चाहिए, इसका एडवांटेज क्या है और प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ से आपको समर ट्रेनिंग करना चाहिए और इसका गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जो सर्टिफिकेट है वो किस तरीके के होते हैं, वो आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले समर ट्रेनिंग होती क्या है। पहला हमने टॉपिक लिया है कि समर ट्रेनिंग होती क्या है। तो समर ट्रेनिंग आपका, जैसे कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा के आप 4th सेमेस्टर में आपको क्या है, एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको कॉलेज एक लेटर प्रोवाइड करता है कि आप कहीं पर भी जाके, या तो आपका कॉलेज खुद बताएगा कि आपको कहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, जिससे कि आपको क्या होगा, जिससे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो देख के आएंगे कि इंडस्ट्री में काम किस तरीके से होता है, क्या मैनेजमेंट होता है और कहाँ से वर्क स्टार्ट होता है, कहाँ तक उसको फिनिश गुड तक कंप्लीट होता है। तो वो सारी आपको जानकारी क्या है, एक समर ट्रेनिंग ही दे पाती है। समर ट्रेनिंग के दो दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको। सब एक नाम से जानते हैं कि इंटेंसिव भी उसको बोलते हैं और एक इसको बोलते हैं अप्रेंटिस। ठीक है, तो आपको ये तीनों नाम क्या पता होने चाहिए कि समर ट्रेनिंग, इंटेंसिव और क्या आपके पास अप्रेंटिस। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि समर ट्रेनिंग क्या होता है। ये आपको 4th सेमेस्टर के बाद जो भी समर छुट्टी पड़ती है ना, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद, जैसे कि 5th सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या है, जो 2 मंथ का या 1 मंथ का आपको गैप मिलता है उसमें आपको ये ट्रेनिंग करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि समर ट्रेनिंग हमारे पास समझ में तो आ गई क्या होती है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, समर ट्रेनिंग कहाँ से करें। ठीक है, या तो आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कराएंगे कि आपको स्पेसिफिक जगह कि आपको वहाँ से क्या है समर ट्रेनिंग करना है। आपका कॉलेज में ही लिंक होगा, कंपनी वगैरह काफ़ी सारी, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो। बट अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो आपको क्या है, खुद से कॉलेज वाला एक लेटर को प्रोवाइड कराएंगे और उस लेटर को ले जाकर आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी, या चाहे आप प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं या सरकारी कंपनी में जा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि प्राइवेट कंपनी, जैसे कि कोई भी आपके पास कंपनी या आसपास में एरिया में गाड़ी की, जैसे कि होंडा हो गई, हाँ मारुति सुजुकी हो गई, ठीक है, काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनी है, टाटा हो गई, तो वहाँ पर जाकर आप अपना समर ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे कॉलेज वाला और अपना रिज्यूम ले जाएंगे तो आपको वो समर ट्रेनिंग करा देंगे। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो समर ट्रेनिंग कराने का कुछ पैसे भी, मतलब कि पैसे भी देती हैं कि आपने कुछ काम किया तो उसके पैसे भी देती हैं, और कुछ कंपनियां आपको क्या है पैसे नहीं देती हैं, आपसे सिर्फ काम करवा लेती हैं और आपका जो भी कुछ नॉलेज आप वहाँ से ले रहे हैं वो आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी समर ट्रेनिंग कहाँ से करें। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि आप प्राइवेट में कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट में आप गवर्नमेंट में कैसे कर सकते हैं। देखो काफ़ी सारे आपके पास कंपनियां हैं गवर्नमेंट, वहाँ पर वो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकालती हैं। ठीक है, उस वैकेंसी को निकालती हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आप समर ट्रेनिंग गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकते हैं। अन्यथा आप एक और सेक्टर है, उसको बोलते हैं एमएसएमई। तो एमएसएमई आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमएसएमई होती है, तो वहाँ से भी आप जाके समर ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल के तो सीएनसी कुछ सीख सकते हैं, कैड सीख सकते हैं। तो कैड एक तरीका तक कह सकते हैं कि ट्रेनिंग ही है, बट आप कह सकते हैं कि मैंने समर ट्रेनिंग में ये चीज़ सीखा है और मुझे अच्छा खासा इसका नॉलेज है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो चीज़ आप दिखा सकते हैं। तो चलिए सेकंड पॉइंट जान लेते हैं कि आपके समर ट्रेनिंग से एडवांटेज क्या है, क्या इसका लाभ है, क्यों हम करना चाहते हैं इसको। देखो इसका जो लाभ सबसे बड़ा यही है कि आपको इंडस्ट्री की जानकारी हो जाएगी कि इंडस्ट्री में किस तरीके का काम होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में जानकारी हो जाएगी आप में किस तरीके का काम होता है और काफ़ी सारी नॉलेज हो जाएगी जो आपके इंटरव्यू में जैसे आप बैठेंगे तो उसके लिए आपके काफ़ी लाभदायक होगी। तो यही समर ट्रेनिंग का लाभ होता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको कुछ, जैसे कि आप डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइन करते हैं किसी में, तो आपको चीज़ें समझने में वक्त लगता है कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ पर आप समर ट्रेनिंग करके आएंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होता है, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक जाता है। कोई भी चीज़ एक साइकिल में चलती है, वो साइकिल आपको समझ में आ जाएगी, ये इसका एडवांटेज होता है। और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि समर ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा है। और सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो 5th सेम के रिजल्ट आएगा ना, उसमें करीब आपका 50 नंबर का समर ट्रेनिंग का टोटल भी आता है। 50 नंबर का समर ट्रेनिंग का टोटल आएगा तो उसमें भी आपको, अगर आप अच्छा समर ट्रेनिंग करेंगे, सर्टिफिकेट होगा आपके पास और जो एग्जामिनर आएगा उसको बताएंगे तो आपको 40 से 45 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। तो वो आपका अच्छा मार्कशीट में हेल्प करते हैं। ये भी समर ट्रेनिंग का ही एक एडवांटेज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास समर ट्रेनिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट किससे करना चाहिए। देखो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हर बंदा जानता है कि अगर आप गवर्नमेंट से करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है,
तो प्राइवेट से करेंगे तो उससे भी होगा, बट उससे गवर्नमेंट की तुलना में काफ़ी कम प्रॉफिट होगा आपको। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर गवर्नमेंट से करेंगे तो आपको काफ़ी मतलब कि इंटरव्यू में और किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें आपको अच्छा एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ मैं गवर्नमेंट से ही समर ट्रेनिंग या अप्रेंटिस या आपके पास इंटर्नशिप करके आया हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में आपने कर तो लिया, तो इनके सर्टिफिकेट किस तरीके के होते हैं। सर्टिफिकेट भी तो आपको मिलते हैं ना, गवर्नमेंट या आप चाहे प्राइवेट के करोगे तो सर्टिफिकेट से तो पता चलेगा कि आपने समर ट्रेनिंग की है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कौन बताएगा कि आपने समर ट्रेनिंग की है कि नहीं की है। एग्जामिनर तो मानेगा नहीं, उसको तो कुछ पुख्ता सबूत चाहिए नहीं चाहिए। जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आपने कर लिया, आपको मार्कशीट ना मिले तो आपको कोई मानेगा कि आपने डिप्लोमा कर लिया, नहीं मिला मानेगा ना। तो इसी तरीके से हर चीज़ का एक प्रूफ होता है जो आपका डॉक्यूमेंट में होता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलता है और आपको प्राइवेट का सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलता है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, का क्या है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये मैंने जो ट्रेनिंग की थी वो की थी एमएसएमई से, एमएसएमई टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सेंटर। ठीक है, यहाँ से हमने क्या की थी, समर ट्रेनिंग की थी। यह हमारा सर्टिफिकेट है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ, तो मैंने आगरा के ही एमएसएमई से आपका सर्टिफिकेट की, वो आगरा का रहने वाला हूँ तो मैंने आगरा से ही क्या किया था, ट्रेनिंग किया था एमएसएमई से। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से मेरा कुछ डेट वगैरह भी लिखा है कि मैंने 29/1/2022 में स्टार्ट किया था और सेकेंड कह सकते हैं कि हम तीसरे मंथ में मेरा क्या है कंप्लीट हो गया था ट्रेनिंग। तो मैंने ये 3 महीने तक यहाँ पर CNC मिलिंग की ट्रेनिंग किया था और मेरे पास ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी है। तो इस तरीके से आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है अगर आप एमएसएमई से ट्रेनिंग करते हैं। तो अब दिखा देते हैं कि मैंने एक प्राइवेट भी ट्रेनिंग किया था और उसका भी दिखा देते, दोनों मैंने साथ साथ किया था और उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पर किया था, उसका सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है। गाइस ये मैंने जो प्राइवेट कंपनी से जो कह सकते हैं किया मोटर, आपने सुना हो, एक गाड़ी है किया के नाम से, किया एक कंपनी है और वहाँ से मैंने क्या किया था, ये ट्रेनिंग किया था। इसको इंटर्नशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के नाम से मेरे को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया था। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी मैंने ट्रेनिंग किया है यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर अभिषेक दिवाकर हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय प्रेम व्हील प्राइवेट लिमिटेड एज मैकेनिकल वर्कशॉप ट्रेनिंग एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 22 सितंबर से लेकर मैंने 22 अक्टूबर तक किया था, 1 मंथ का किया था। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है हेयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन प्रोवाइड सक्सेसफुल विद रिगार्ड टू टास्क असाइंड टू हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या है यहाँ पर ट्रेनिंग किया था, मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया गया था। यहाँ पर देखो मोहर लगा हुआ है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पास प्राइवेट और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे उनको भी पता चल जाए कि किस तरीके से समर ट्रेनिंग करनी है और सर्टिफिकेट कैसा होता है। मेन चीज़ तो सर्टिफिकेट ही है और गवर्नमेंट से आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।